Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss your fourth chapter. The name of your fourth chapter is The Flying Machine, means उड़ने वाली मशीन. बच्चों, ये एक छोटी सी पोयम है. इस पोयम का नाम है द फ्लाइंग मशीन. फ्लाइंग मशीन यानी एक उड़ने वाली मशीन. इस कविता में एक पक्षी एक हवाई जहाज़ से बातें करता है, यानी वो हवाई जहाज़ से बातें करता है और कहता है कि तुम इतने विशाल हो, फिर भी तुम्हारी स्थिति इतनी ख़राब है, तुम्हें कैद किया जाता है, तुम इतना काम करते हो, तुम यात्री को लेके भी जाते हो. तो ये एक वार्तालाप है, कन्वर्जेशन है बिटवीन बर्ड एंड एरोप्लेन, यानी एक पक्षी और एक हवाई जहाज़ के बीच में ये क्या है, एक वार्तालाप है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. A mechanical bird, how absurd! A weird creature, fire eater, sweeping the sky, miles high. Means a mechanical bird, यानी एक मशीनी पक्षी जो होता है, how absurd, वो बड़ा ही भद्दा होता है, यानी अर्थहीन होता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता. A wired creature, fire eater. फायर ईटर का मतलब यहाँ पर है एरोप्लेन यानी हवाई जहाज, यानी एक हवाई जहाज बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही निराला, एक तरह से यहाँ पे जीव माना है, इसे क्रिएचर माना है. स्वीपिंग द स्काई मील्स हाई. मील्स हाई माने आकाश में बहुत ऊंचा ऊंचा वो उड़ता है. मीन्स इसमें राइटर जिसमें जो पक्षी है वो कहता है कि एक मशीनी बर्ड जो है, एक मशीनी पक्षी जो है वो कितना भद्दा लगता है. वो एक अजीब तरह का प्राणी है, उसका नाम हवाई जहाज है. वो आकाश में बहुत ऊंचे यानी हाई मील्स, बहुत ऊंचाई पर जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका. ग्रेट विंग्स स्प्रॉल्ड, व्हाट शुड यू बी कॉल्ड? डिड अ मॉन्स्टर गाइड और एडजुटेंट बर्ड lay a gant egg that gave you birth? Means ग्रेट विंग स्प्रॉल्ड. ग्रेट विंग्स का मतलब जो उसके महान पंख हैं वो स्प्रॉल्ड मीन्स फैले हैं, दोनों तरफ को फैले होते हैं. व्हाट शुड बी कॉल्ड, आप उसे क्या कहना चाहोगे? यानी जो चिड़िया है वो बात करती है, वो अपने दूसरे साथी से कहती है कि जो इसके पंख हैं, जो इसके विशाल पंख हैं वो फैले हुए हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? डिड अ मॉन्स्टर काइट, क्या आप उसे विशाल पतंग कहोगे? मॉन्स्टर माने विशाल, काइट मीन्स पतंग. और एडजुटेंट बर्ड, या उसे सारस का पक्षी कहोगे? एडजुटेंट का मतलब सारस, यानी ये भी बहुत बड़ा पक्षी होता है. लाइक अ गैंट एग, या उसे विशाल अंडों के समान कहोगे? दैट गेव यू बर्थ, जिनसे उसका जन्म हुआ है. यानी ये सारी बातें पक्षी अपने आप से पूछता है. नेक्स्ट स्टेंजा है वेयर इज योर नेस्ट. वेयर इज योर नेस्ट? इन अ बनियन ट्री और सम आयरन ब्रांच वी नेवर कैन सी. मीन्स वेयर इज योर नेस्ट, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? यानी चिड़िया उस हवाई जहाज से पूछती है कि तुम्हारा घोंसला कहाँ है. इन अ बैनियन ट्री, बैनियन होता है बरगद का पेड़, या क्या बरगद के पेड़ में है. और सम आयरन ब्रांच, या कोई लोहे की शाखाएं हैं जहाँ पर तुम्हारा घर है. वी नेवर कैन सी, हम उसे कभी नहीं देख पाते. यानी पक्षी हवाई जहाज से पूछता है. नेक्स्ट स्टेंजा है वाई डोंट यू सिंग एज यू फ्लाई ऑन योर ट्रिप्स, यू वाइन एंड स्नीवल एज थ्रो सम डेवल बीट्स यू विद विप्स. मीन्स वाई डोंट यू सिंग. सिंग मीन्स गाना, आप गाना क्यों नहीं गाते हो? यानी वो चिड़िया कहती है हवाई जहाज से, आप गाना क्यों नहीं गाते हो? एज यू फ्लाई ऑन योर ट्रिप्स, यानी जब आप अपनी यात्रा पर जाते हो, उड़ते हो, तो आप गाना क्यों नहीं गाते हो? योर वाइन एंड स्नीवल, योर वाइन का मतलब जो आपकी आवाज़ है वो बड़ी ही अप्रिय है, यानी बड़ी ही बेकार आवाज़ है, अजीब सी आवाज़ तुम निकालते हो. स्नीवल माने सिसकिया लेना, यानी उसकी आवाज़ बड़ी ही अप्रिय है, जो अच्छी नहीं लगती. एज थ्रो सम डेविल, डेविल का मतलब शैतान. बीट्स एज यू विप्स, बीट्स का मतलब पीटना, विप्स का मतलब होता है कोड़े से. यानी ऐसा लगता है जैसे कोई जो शैतान है वो तुम्हें कोड़े से पीट रहा हो और तुम दर्द के मारे ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हो. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. Yet man has tamed
your iron wings, you are dumb, you are blind, caught in a bind. Means yet man has tamed your iron wings, यानी फिर भी मनुष्य ने तुम्हें टैम का मतलब पालतू, यानी तुम्हें पालतू बना रखा है, अपने पास रख रखा है। आयरन विंग्स यानी तुम्हारे लोहे के पंख हैं, लोहे के पंख होने के बावजूद भी तुम्हें मनुष्य ने पालतू बना रखा है। यू आर डम्ब यानी तुम बहरे हो, यू आर ब्लाइंड तुम जो है एक तरह से अंधे भी हो। कॉट इन अ बाइंड इन योर आयरन गैग यानी तुम्हें एक आयरन गैग यानी एक लोहे के पिंजरे में रखा जाता है, बाइंड मीन्स बांध कर। लाइक अ पपट ऑन अ स्टिंग्स, एक पपट्स की तरह यानी एक कठपुतली की तरह। स्टिंग्स माने तार, यानी जैसे एक कठपुतली को हम तार से नचाते हैं, उस तरह से ही तुम्हें इंसान अपनी उंगलियों पर नचाता है, तुम्हें इंसान ही चलाता है, यानी तुम भी एक कठपुतली के समान ही हो। नाउ लेट्स सी व्हाट अ सैड फेट, नो सैवर नो स्वीट, नो वॉइस ऑफ योर ओन, hatched in by man, all day all night. Means what a sad fate. Sad fate का मतलब दुर्भाग्य, बहुत ही दुखद दुर्भाग्य, यानी आपका दुर्भाग्य तो बड़ा ही दुखद है। नो सेवर माने स्वाद, नो स्वीट माने मिठास, ना तो कोई स्वाद है आपके जीवन में, ना ही मिठास है। नो वॉइस ऑफ योर ओवन, तुम्हारी कोई अपनी आवाज़ भी नहीं है। हेज्ड का मतलब होता है घिरा होना, हेज्ड इन बाय मैन ऑल डे एंड ऑल नाइट, यानी तुम दिन रात, दिन हो या रात हो, मनुष्यों से घिरे रहते हो, यानी मनुष्य तुम्हारे चारों तरफ रहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, यू मे ग्नैश योर टीथ एंड टावर लाइक ए गैंट, बट वी आर नॉट स्केयर्ड, व्हाट स्टैंड डिफेंड। मीन्स यू मे ग्नैश योर टीथ यानी तुम अपने दांतों को रगड़ते हो। ग्नैश का मतलब होता है पीसना, जैसे दांत पीसते हैं ना आदमी, गुस्से में पीसता है, तो उस तरह से कहता है कि तुम अपने दांतों को पीसते हो। एंड टावर लाइक ए गैंट, और एक विशाल आकार के हो, तुम्हारा आकार एक विशाल टावर के समान है, बहुत बड़ा है। बट वी आर नॉट स्केयर्ड, लेकिन हम आपसे नहीं डरते। वी स्टैंड डेफिएंट, डेफिएंट का मतलब निडर, हम निडर खड़े रहते हैं, हम आपसे नहीं डरते। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा है, यू कैरी पीपल ऑन योर बैक थ्रो नाइट एंड डे, वी लिटिल बर्ड्स सैल्यूट यू बट फ्रॉम फार अवे। मीन्स यू कैन कैरी पीपल, पीपल मीन्स लोग, तुम लोगों को ले जाते हो ऑन योर बैक, बैक का मतलब यहाँ है अपनी कमर, यानी आप अपने अंदर बिठाकर जो है बहुत से लोगों को ले जाते हो, उन्हें यात्रा कराते हो। थ्रू नाइट एंड डे, चाहे दिन हो या रात हो, आप उड़ते रहते हो। बी लिटिल बर्ड्स, हम छोटे पक्षी हैं। सैल्यूट यू, हम तुम्हें सलाम करते हैं। बट फ्रॉम फार अवे, लेकिन दूर से ही, यानी चिड़िया कहती है कि आप दिन रात लोगों की सेवा करते हो, उन्हें यात्रा कराते हो, इतना काम करते हो, तो हम छोटे पक्षी आपको नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन दूर से ही। इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चे पोएम जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। इसमें यही बताया गया है कि चिड़िया किस तरह से हवाई जहाज से बातें करती है, उसके आकार के बारे में बातें करती है, फिर लास्ट में आके उसे धन्यवाद भी देती है। ठीक है, तो बच्चों आप सबको इस पोएम की रीडिंग भी करनी है। रीडिंग के साथ साथ जो भारी वर्ड्स हैं उन वर्ड्सों को याद भी करना है, और इस चैप्टर के जो आपके नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपको अगली वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।